योर लाइफ इज लाइक दिस बुके। इसमें आपका बिजनेस भी शामिल है, इसमें पेरेंट्स भी हैं, इसमें रिलेटिव्स भी हैं, इसमें बीवी बच्चे भी हैं, और इसको हैंडल करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा सा हैंडल इसका बनाया। इसको कैसे मैंने उठाना है, इसको कैसे मैंने टेबल के ऊपर रखना है, यू मेक योर लाइफ। अभी पास कहते हैं दुनिया एक मता है और इसकी बेहतरीन मता औरत है। औरत घर बनाती है, औरत फैमिलीज बनाती है, औरत मुआशरा बनाती है, औरत नेशंस बनाती है, और औरत दुनिया बनाती है। तो देखिए, एक औरत का रोल, एक औरत सल्तनत तबाह कर सकती है, राज करती है। उसके बंदे की लगामें उसके हाथ में होती हैं, एक हाथ से बंदे की लगामें, एक में बच्चों की हैं, टांगे भी उसकी हैं, घर को देख रही होती है। वेरी पेशेंट शी इज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर एक औरत अच्छा घर बनाना चाहे तो वो इस तरह से बना सकती है। अथॉरिटी है, आई हैव अथॉरिटी, बट अल्लाह ऑलमाइटी इज वाचिंग मी, वो मुझे देख रहा है। वी आर गेटिंग अवर क्वालिफिकेशन, वी आर गेटिंग रिलीजियस एजुकेशन, वी आर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन एटसेट्रा, बट वी डू नॉट हैव डोमेस्टिक एजुकेशन। कितने लोग डोमेस्टिक एजुकेशन की फिक्र करते हैं? नो वन। बिजनेसेस, एजुकेशन, बिजनेसेस, एजुकेशन। मैं एक दिन अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं तो फिर मेरी शादी कीजिए। कि आपने अपनी बीवी के साथ रहना है, वो भी एक एजुकेशन है। एंड वेयर डू यू लर्न दैट एजुकेशन? वेयर? नो वेयर। आपको किसी ने कहा है फिर BA करते हुए कि बीबीओ एक दिन ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ होना है, लेट अस लर्न हाउ टू अम्यूज योर हस्बैंड्स। आए सीखते हैं कि अपने हस्बैंड्स को अम्यूज कैसे करना है। आए एक सब्जेक्ट रखते हैं, लेट अस लर्न हाउ टू अम्यूज आवर वाइव्स। अपनी बीवियों को अम्यूज कैसे करना है। ये डोमेस्टिक एजुकेशन, मैं फिर कहता हूँ उन तमाम उस्ताद कराम से जो सुन रहे हैं मुझे टीवी पे या घर में वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को ये वाली एजुकेशन दें। अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाजमी बनाएं, लेकिन ये भी बताएं कि अपनी बीवी की कदर कैसे करनी, ये भी बताएं कि अपने सास और ससुर की कदर कैसे करनी। अपने बच्चों को ये भी बताएं, हमें करवाएं, सारे सब्जेक्ट्स में करवाएं, लेकिन ये भी सिखाएं कि अपने बंदे की कदर किस तरह करनी, बच्चे की देखभाल कैसे करनी, अपना परिवार कैसे बनाना है, अपना घर कैसे बनाना है। यही तो असल में हमारा दीन है, जो हमें इस्लामी इक़दार सिखाता है, हमें फैमिली वैल्यूज़ देता है। इसमें ताकत है, इसमें प्रोटेक्शन है औरत को सबसे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I have a verse of the Holy Quran before you. Before I say something on the topic, I would like to recite this first. Ya ayyuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. इसकी ट्रांसलेशन हम आगे जाके पढ़ते हैं। कुरान पाक की आयत है सूरह अनकबूत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये टॉपिक समझ लीजिए घरों में लग गया। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड टू कलेक्ट दिस, कि आपको बाहर जाने नहीं पड़ा, खरीदना नहीं पड़ा। एज यू आर इनटू इट एवरीवन। There could be so many reasons to decide this topic, and one of the reasons is that we should know our future planning. It is pretty clear that everyone has got to marry one day. कि हमारा किसी ना किसी दिन सत्यानाश होना ही। And if we know that we are going to be penalized, or we are going to be gifted with a person, male or a female, then let us decide what we are going to do or how we are going to handle it. If you remember the incident, or not actually incident, it is very clear in our life that when we have Eidul Adha, Alhamdulillah, we need to sacrifice an animal. हमें एक जानवर ज़िबा करना होता है. And for this we decide, okay, let us have the animal a day before Eid, 2 days before Eid, 3 days before Eid, 4 days before Eid. और अगर आपके बलूंगड़े हैं, कार बाल बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि 1 महीना पहले ही ले लें. You know, a month before Eid al-Adha, how are you going to take care of it? उसको संभालना किसने है? Who is going to feed that? उसको खाना कौन खिलाएगा? Who will take care of him? उसकी देखभाल कौन करेगा? An animal is a burden for you. An animal is going to be with you for about 3 or 4 days. 4 दिन आपके औखे निकलते हैं. And we do not plan. We are going to sacrifice. Similarly, as I told you earlier, that we know everyone is going to be slaughtered one day.
एक ना एक दिन छुरी फिरनी। देन व्हाई डोंट वी प्लान इट? तो फिर इसको प्लान क्यों नहीं करते हैं कि हम ईद के जानवर की प्लानिंग नहीं करते हैं? अगर करें देन यू स्पेयर अ स्पेस फॉर सैक्रिफिशियल एनिमल। उस कुर्बानी के जानवर की आप स्पेस बनाते हैं एंड यू असाइन द ड्यूटी टू अ पर्सन who will be responsible to take care of the sacrificial animal. Similarly, a person is going to be the part of your family one day and you have no planning कि मैं ब्याह के लिए आनी है, मैं कितने रखना है, कैसे उसको मैं खिलाऊंगा, मैं जिन्हों काम ते होवांगा ते पिछों बकरी का ध्यान कौन रखेगा? बकरियां देना चाह रही है छोटी छोटी। फिर रात को जब मैं आऊँगा बकरी का हाल चाल पूछूंगा। वी हैव नो प्लानिंग व्हाटसोएवर। मैं उसको किसके ज़िम्मे छोड़ के जा रहा हूँ? एंड देयर आर सो मेनी अदर लायबिलिटीज एज वेल। You see, we are extremely jubilant on the day of our marriage ceremony. शादी वाले दिन हम कितने खुश होते हैं। Everyone. Only for about 2 days. कम से कम 2 दिन तो आप खुश होते हैं। Your family members get together. आपकी पूरी परिवार आपका इकट्ठा होता है। टोला वाले आ रहे हैं, डंड डंड डंड, कुड़ी लाइन जाना है। बाहर से भी रिश्तेदार हैं, वो भी आ रहे हैं। फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, लाहौर से, कराची से, गखड़ से, चिट्टी शेहा से, सारे इकट्ठे हुए, कुड़ी लाइन जाना है। वो कुड़ी ला के आपके सुपुर्द करा, ला हूं तू साम। नो प्लानिंग व्हाटसोएवर। किधर एक ही कमरे की प्लानिंग हो रही होती है, उसको चंगी तरह उसको सजा रहे हो। मैं सैरी लगा, ये कर, बेड नया लेके आ। सो प्लानिंग। After 3 days, everything diminishes, withers away. जैसे ये फूल है ना, ये नवे नवे फूल है, दिहाड़ी दो ने, बाद में ये मुरझा जाएंगे। The reason they wither away because we have cut them from the stem. हमने इसको तने से काटा होता है। And some flowers or plants are cut at their root level. And if you cut them from their roots, they will wither away within a day or two. 1 या 2 दिन बाद वो मुरझा जाएंगे क्योंकि उसको जड़ से काटा होता। अगर वो गमले समेत अगर आपने ला के रखा होता, then they will be there for about so many days. I mean to say, we become extremely happy on the day of our marriage ceremony. And we have so many problems after 2 or 3 days. The reason we do not have planning of our life. You know, when you have a feast at home, जब आपके घर में अक्सर आपने दावत किसी की ही होती है, you know that what you are going to cook, क्या पकाना है, how many people are going to come, कितने लोग आ रहे हैं, what should be the menu क्या होना चाहिए, and how long will they stay, कितनी देर वो वहाँ पे रुकेंगे। And you know, with this, मैं भी आ जाऊँगा 4 बजे तक, मैं भी आ जाऊँगा, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। You see the planning, because you know that you are going to have a feast, you have invited someone at your house, and you get together, you get together for about 2 or 3 hours, and then you sever. Then you get separated. वो अपने घर टुर गए, तुसी अपने काम ते टुर गए, बीबियां काम करना शुरू हो गए। For 2 or 3 hours, you have big planning, very long planning, लंबी लंबी आपने planning की होती है। And for the planning of your whole life, how are you going to spend your life? You have no planning whatsoever. The other things are there anyway. You're getting education, you're improving your business, etc. शादी और वेख लेने वाले कोई ऐसी गल नहीं होनी। जो है एक दिन लेला कार अगर लेकर आए हैं तो इसने एक ना एक दिन तो ज़िबा होना ही, वो कर लांगे यार। यू नो प्लानिंग, चलो कसाई लब्बा पहले दिन कर लांगे, नहीं तो दूसरे दिन कर लांगे, नहीं तो तीसरे दिन करनी तो है। Then why don't you plan it? You're taking care of your business, having a lot of tension of your businesses. इतनी ज़्यादा tension business की। You're worried about your education. You should worry about your education. Education is going to help your life. Your business is going to help your life. But the real life
You haven't planned. That is not planned whatsoever. Not at all. बिल्कुल भी उसकी प्लानिंग नहीं है. तो सोचिए ज़रा, आपका बिजनेस is going to affect your personal life. Your education is going to affect your personal life. Everything is going to be merged. सारी चीज़ें वहाँ पे जमा हो रही हैं. For example, you have a bouquet of flowers before you. आपके सामने एक गुलदस्ता फूलों का पड़ा हो. हाँ जी, कितनी खूबसूरत चीज़ें, कलियाँ लाके, चिट्टियाँ, सबज, हरियाँ, नीलियाँ, पीलियाँ, एक गुलदस्ता बन रहा है. Your life is like this bouquet. इसमें आपका बिजनेस भी शामिल है, इसमें पेरेंट्स भी हैं, इसमें रिलेटिव्स भी हैं, इसमें बीवी बच्चे भी हैं, और इसको हैंडल करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा सा हैंडल इसका बनाया. इसको कैसे मैंने उठाना है, इसको कैसे मैंने टेबल के ऊपर रखना है. यू मेक योर लाइफ. समझ आ रही है मेरी कि नहीं, कि आप अपनी लाइफ का एक बुके बनाते हैं. आप कभी भी ऐसे नहीं करें, ठीक है यार तू बना दे. नो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. आप अपनी जिंदगी के खुद क्रिएटर हैं. हाउ यू गोइंग टू मेक योर बुके विथ स्मॉल फ्लावर्स, big flowers, depending on the situation, depending on the need. तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं की हुई तो आज ही सीधा घर जाके कापी पेंसिल फाड़ के अपनी प्लानिंग कीजिए. You should know that you are going to be united with a person one day. तो सा घर जाके सोचना है कि साड़ी एक ना एक दिन किसी दे नाल अम्मा ने जोड़ी रला देनी है. और आपको पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन मेरे ज़िम्मे किसी ना किसी ने आ जाना है. Honestly speaking, I quarrel with educationists. I discuss this important matters with our educationists in Sialkot especially, and they have no answers whatsoever, honestly speaking. उनके पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं है. We are getting our qualification, we are getting religious education, we're getting formal education, etc. But we do not have domestic education. कितने लोग domestic education की फिक्र करते हैं? No one. Businesses, education. Businesses, education. मैं एक दिन अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं तो फिर मेरी शादी कीजिएगा. मैं FA BA कर ला ले मैं ब्याह नहीं करना, मैं MA कर ला ले मैं ब्याह नहीं करना, फिर मैं ब्याह करांगी. किसी बंदे दे पुत्र ने आपको कहा कि आपने अपनी बीवी के साथ रहना है, वो भी एक एजुकेशन है. एंड वेयर डू यू लर्न दैट एजुकेशन? वेयर? नोवेयर. आपको किसी ने कहा FA BA MA करते हुए कि बीबीओ एक दिन तुहाडा ब्याह तुहाडे बंदे नाल होना है. लेट अस लर्न हाउ टू अम्यूज योर हस्बैंड्स. आए सीखते हैं कि अपने हस्बैंड्स को अम्यूज कैसे करना है. आए एक सब्जेक्ट रखते हैं, लेट अस लर्न हाउ टू अम्यूज आवर वाइव्स. अपनी बीवियों को अम्यूज कैसे करना है. लेट अस लर्न हाउ टू अम्यूज आवर ब्रदर इन लॉ, आवर सिस्टर इन लॉ, आवर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ. उनकी तैयारी है, वो बंदूकें पकड़ के खड़े हुए हैं, आ वलीमा लांग लेंदे हो जरा. एजुकेशन है? नो. आपकी एजुकेशन है कि जब सलामियां खत्म हो जानी है तो काम पे जाना है? एजुकेशन है? पता है? नहीं. आपने तो वो लीला हवाले किया अपने अम्मी अब्बू के, आपने भाभी दे. परौने टुर गए, तुसी काम ते टुर गए, और बीबी बेचारी कार. I mean, she doesn't know now. उसको पता ही नहीं है ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾਨ ਕੀ ਛੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ. ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ. ऐसा है? The real life starts. ਅਸਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਸੂਟ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇਧਰੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ. वो इसी कश्मकश में पूरा 1 महीना गुजारती. नवीं चादरां बैडशीट दियां ते पूरियां हो गई ने, सलामियां दे पैसे भी मुक गए, वड्डा हार सस ने सांभ लिया, छोटा हार उन्हें क्या तू पा लिया कर कदी कदी. मूँह वहाई जी उन्हें दी सी बंदे ने वापस मंग ली है, मैं मैनू कारोबार च चाहिए. रियल लाइफ स्टार्ट्स.
शुरू हो गई। अब जो आपकी FA BA MA वाली एजुकेशन आपके घर में काम आई, आपकी FA BA MA वाली जो एजुकेशन है, मैं नहीं कहता वो ना सीखें, इज दिस हेल्पिंग यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ और नॉट? And you have problems at your house, now you know that you have separated, you have left your family members, original family members जो उनके थे Pentium 4, Pentium 5 ओरिजिनल वाले जो थे वो छोड़ आए। क्या होना है तेरे नवे ने, एक मॉनिटर ते एक CPU है और तेरे माँ प्यो ने। Because that education or love is not incorporated there by your parents, that you are going to face 2 different personalities, 3 different personalities, 4 different personalities at a different platform, in a different, completely different environment. Your coaches are training you for Australian pitches, that you are going to face 2 or 3 different bowlers, fast bowlers, 2, spinners, 4 different batsmen. They are educating you. Are you being educated? The mother-in-law nature will be like this or that. Are you going to be, or are nowadays, are you being educated that you're going to have this kind of wife, etc.? Father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, etc. That you are going to have a baby after a couple of years or 1 year, etc. How are you going to take care of him? You're going to have a baby one day. How are you going to take care of him or her? No planning whatsoever. No education at all. चलने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बिग डिसीजंस, कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं। कुरान पाक की मैंने एक आयत तिलावत की आपके सामने, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको पैदा किया जोड़े के साथ। फिर क्या किया? हमने आपको डिफरेंट नेशंस में डिवाइड कर दिया। वी हैव क्रिएटेड यू विद मेल एंड फीमेल एंड डिवाइडेड यू इनटू डिफरेंट नेशंस। व्हाट इज द रीजन? 2 जोड़ों से बनाया, फैला दिए गए, एंड वी हैव डिवाइडेड यू इनटू डिफरेंट नेशंस। आपको मुख्तलिफ कबाइल में आपको डिवाइड कर दिया गया, लिताअरफू, सो दैट यू कैन बी रिकग्नाइज्ड, ताकि आपका तारुफ हो सके कि आप कौन हैं। We have different nations. As far as nuclear family system or joint family system is concerned in Islam, there is no restriction whatsoever, whether you live in a joint family system or in a single family system. However, there are some restrictions we need to take care of them or follow them. हमने उनका देखभाल उनकी करनी है सब। लेकिन जैसे भी है, we need to know our liabilities, our responsibilities. हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी। तो मेरा अभी पहला लेसन आप तक क्या है कि हम किस पिच पे खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारे जो बॉलर हैं, हमें किन किन बॉलर्स को हमने फेस करना है। हमेशा याद रखिए, एक टीम के 2 फास्ट बॉलर लाजमी होते हैं। आपके लिए फास्ट बॉलर तो आपकी बेगम ही काफ़ी है, और आपके लिए फास्ट बॉलर आपका मियाँ नहीं है, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। उन 2 फास्ट बॉलर्स को कैसे फेस करना है, चाहे आप सिंगल फैमिली में हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में। फिर छोटे छोटे न्याणे भी होते हैं, आपको पता, उनको कैसे उनकी लुक आफ्टर करनी है। और जब आपका मैच खेला जा रहा होता है, यू हैव ऑडियंस एज वेल। उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते जितने ऑडियंस आपको देख रहे होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखना आपने। बाहर से बोतलें मार रहे होते हैं, और पवेलियन में बैठ के आग लगा रहे होते हैं। कैन यू प्ले? नो। जब तक आप अपना प्रदर्शन उस पिच पर नहीं देंगे, आपके ऑडियंस आपको खेलने नहीं देंगे। कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैन यू सी अ बैट्समैन? कभी बैट्समैन को आपने देखा है पूरा अपना जेज पा के क्रिकेट खेडन गया होता? थाई पैड, लेग पैड, हेलमेट, ग्लव्स, what not and what not, only to see the challenges and face the challenges. I have guarded myself. क्या जब आपकी शादी होती है आपको गार्ड करके भेजा जाता है पिच पे? पेंट कर देते ना बाद ड्यूलेक्स था, चलो जी आगे, लो जी दूजी गई ना, लो जी तुसी भी पेंट करा के आ जाते। No safeguards whatsoever.
देखिए, problems are there in single family system, in joint family system. Problems are everywhere, but you need to learn how you are going to face them. अगर आप बॉलर्स हैं तो आपको बैट्समैन का पता होना चाहिए कि कैसे मैंने डिलीवरी उसको देनी है और उसको आउट करना है। हमारा ये टॉपिक रखने का मकसद एक शांत जिंदगी गुजारना, सिंगल फैमिली में या जॉइंट फैमिली सिस्टम में। आई विल गिव यू बोथ माई पॉइंट ऑफ व्यूज बिफोर यू इंशाल्लाह, and at the end we shall discuss together, we shall conclude together which one is better for me, मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक हो क्या बहन? लाओ जनाब। Types of families, I shall be talking about merits and demerits of family systems, suggestions in the end inshallah, and if we get time we shall have question answer session. There are so many different types of family, but I have having less time in the last 2 days, so I have decided or define only 2 types. The first type is having your husband and wife together and your children. ये एक टाइप मैंने बनाई है, इसमें आपके अम्मा अब्बा शामिल नहीं हैं। आप हैं तो घर वाली है, या आप हैं या आपके घर वाले हैं, हस्बैंड हैं और आपके बच्चे हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। ये 3 बंदियां दा परिवार। दूसरी टाइप क्या है? You have your husband, you have your wife, you have your children, and then you have father-in-law and mother-in-law. हस्बैंड के ये माँ बाप हुए और बेगम के ये माँ बाप हुए। दूसरी टाइप। तीसरी टाइप, सॉरी एक शायद मैं भूल ही गया, ननान जो है ना वो दूसरी होती है सास। ननान, मेरी ननान आई थी ना तो मैं नहीं आ सकती, ननान टुर जाएगी तो फिर तेरा ब्याह सी यार 14 अगस्त ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ननान ने आना ਸੀ ना तो नहीं हो सकती। ओह, एक और चीज़ आ गई, ब्रदर इन लॉ, देवर या जेठ। ये हमारी फैमिली में एक टाइप ये भी है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन फादर इन लॉ मदर इन लॉ सिस्टर। एनीवे, ये लास्ट जो नीचे वाले 4 हैं असल में परिवार इनका बनता है तो वैसे इनका ही है ना, है 3। ये जो हैं ये आपको स्कीम में मिले, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, इनका होना लाजमी है। थर्ड टाइप, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन फादर इन लॉ मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, वही पहले वाले टाइप 2 में से। एडिशन क्या हुआ इसमें? दूसरे भाई का वो जो ब्रदर इन लॉ है ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਘਰ वाली, उसकी अंग्रेज़ी मुझे घर वाली को हम सिस्टर इन लॉ ही करते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने भाभी लिखा है। एंड चिल्ड्रन, अब 2 families together, or rather 3 families together। 3 कैसे? ससुर सास, एक भाई की फैमिली, दूसरी भाई की फैमिली। अब इसमें एक टाइप 4 भी बन सकती है, तीसरे भाई की फैमिली। काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शन है, लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि थोड़ा सा आसान करूँ आपके लिए। 1 type, no father and mother, no mother-in-law, father-in-law, only husband and wife are living together, which I call them nuclear family system. And the other 2 types, type 2 and type 3, are counted in joint family system. इसके merits and demerits one by one हम देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कितने रहना है। You might have discussed it earlier, the merits and demerits, they're not actually new, but the new thing will be the suggestions or the question answer session, so that we can understand what we need to do in our real life. The translation of the surah, "Oh man, behold, we have created you all over male and female and have made you into nations and tribes." Nations और tribes में आपको divide किया गया, so that you might come to know one another, ताकि आप एक दूसरे को जान सकें। Verily, the noblest of you in the sight of God is the one who is the most deeply conscious of Him. अल्लाह की नज़र में तो मुत्तकी है, वही सबसे बड़ा है, बाकी तो उसने फैला दिए दुनिया में। Behold, God is all knowing, all aware. वो सब कुछ जानता है, उसको सारी चीज़ों की खबर है। दुनिया में हमें भेजा गया, डिवाइड कर दिए गए डिफरेंट नेशंस में। अब हमने जो बाकी जो हमारी जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगियों को carve करते हैं, CARVE। Let's have nuclear family system merits.
सबसे पहला मेरिट इसका क्या है? आप इससे एग्री करेंगे दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ एवरी काइंड, हर तरह का फ्रीडम है. यू कैन स्लीप एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यू कैन कम होम लेट एज लॉन्ग एज लेट as possible depending on you, because you have no umpires at home to look at you to give no balls or white balls, क्योंकि आपके घर में umpires नहीं हैं. ये टाइप नंबर 1 के merits हैं. You have husband, wife and your children. You have your messy house, no question whatsoever. You are the king of your empire. आप अपनी रियासत के बादशाह हैं. बंदा काम पे टुर गया है, अब आपकी मर्जी है, घर को जैसे मर्जी लेके चला. You have freedom. Number 2, you have no interference whatsoever. किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं, क्योंकि आपने तो बिल्कुल वो काट दिया है ना, राब्ते कट गए हुए. जैसे बहुत सी वाइव्स डिमांड करती हैं, वांट टू लिव सेपरेटली, मैं अलग से रहना चाहती हूँ, मैं सरकपाई नहीं करना चाहती. She wishes, she wants to have freedom and have no interference whatsoever. इसके नुकसानात भी काफ़ी होते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं. लेकिन देखिए कि ये वाले फ़ायदे नुकसानात पे बारी हैं कि नहीं हैं, लेकिन इसके फ़ायदे ये वाले हैं. No quarrels between cousins or relatives. अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो बच्चों के कज़न्स में आपस में लड़ाई रहती है, उन्हें मुँह मार रहा, उन्हें मुँह मार रहा, इस तरह की सरदर्द आपको नहीं रहती है. बच्चा अपने आप नहीं लड़ जाता, लड़ने वाला कोई नहीं होता. देखिए, अगर बच्चों के पास कोई लड़ने वाला ना हो तो उनके जिस्म के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती, तो वो अपने आप से फिर लड़ रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा है, ये माँ बाप को मार रहे होते हैं या दीवारों को टक्करे मारेंगे. वो एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती है, बच्चे तलाश में होते हैं बच्चों की, और अगर उनको बच्चे ना मिलें तो उनके अंदर जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो डिफ्यूज़ कर रही होती है दूसरी पावर्स को. तो ये फ़ायदा भी है, लेकिन फ़ायदा किसके लिए? माँ बाप के लिए. नुकसान किसके लिए? बच्चों के लिए. आगे चलिए. अथॉरिटी. बेगम कहती है मैं ही मालिक हूँ. फ्रीडम भी है, हर तरह का फ्रीडम है. टेलीविज़न हाथ में है, इंटरनेट हाथ में है, बच्चे हाथ में हैं, और सबसे बड़ी गल क्या है? उड़ा काम ते गया था, वो याद ही ऐसा है. अथॉरिटी है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं नहीं पका सकी, कुछ हांडी रोटी भी प्रॉपर नहीं कर सकी. अथॉरिटी है, पूछ कुछ कोई नहीं. बंदा भी कहता मैं उनकी कराम चाह रही, ज़िबा तो हो ही गया वहाँ, फिर अल्लाह कुर्बानी कबूल करे. इंजॉयमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टाइप्स, हर तरह की इंजॉयमेंट है. जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ पहले, केबल नेटवर्क है, आजकल वाईफाई का भी रवाज आ चुका है, हर तरह की है. टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं पीछे, या फ्रेंड्स को हो रहे हैं, या नेबर्स आ गए हैं चैटिंग करने के लिए, क्योंकि पूछ गछ कोई नहीं. इसका इफ़ेक्ट देखिए आप लोगों के लिए, ये चीज़ सीखने के लिए. जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपसे पूछेगा नानी की करनी है, तो आप कहेंगे मैं हाउस वाइफ हाँ. ये कहते हैं ना जिनकी शादी हो जाती है, हाउस वाइफ हाँ. किदी वाइफ हाँ? हाउस दी. नहीं, उसकी बंदे का जिक्र कितने आया नहीं, क्योंकि उसकी शादी तो घर दे नाल हुई. मैं घर दी बीवी हाँ. घरवाली का गलत तर्जमा हुआ है अंग्रेजी में, उनके माहौल में. असल इसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बनती है हाउस मेकर. हानि की करनी है तू? मैं हाउस मेकर हूँ. तर्जमा उर्दू में कि मैं घर बनाने वाली हूँ. मेरा ब्याह घर नाल नहीं होया दा, मैं घर बनाने वाली है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया एक मता है और इसकी बेहतरीन मता औरत है. औरत घर बनाती है, औरत फैमिलीज़ बनाती है, औरत मुआशरा बनाती है, औरत नेशंस बनाती है, और औरत दुनिया बनाती है. कहते हैं ना मेरी माँ मेरे लिए दुनिया है, मेरे बच्चे मेरे लिए दुनिया है, मेरी बेगम मेरे लिए दुनिया है. खाली जगह पर करें. तो वो बेगम ने उस घर को दुनिया बनानी है अपने बच्चों के लिए और अपने बंदे के लिए. मैं आपको हदीस सुना चुका हूँ.
अब आपने सीखना है कि अगर आपको एक अलहदा भी घर मिलता है तो मैंने उसको जन्नत कैसे बनानी है, अपने बंदे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड एने बड़े की करना है, अपने फादर इन लॉ के लिए, मदर इन लॉ के लिए, रिलेटिव्स के लिए. So that, what is the reason behind? If you have good wife, the credit goes to? If you have good wife, the credit goes to? हाँ, पेरेंट्स. धन्यवाद. तो उसका किसको जाता है क्रेडिट? उधार नहीं, सारा इसके वालिदैन बड़े अच्छे. And if you have bad wife, the credit goes to you. तू ही जिंजिदा है ना, तेनू इंज दी लभनी सी, फिर भी वो जाता है. देखिए, वो बंदा जिस तरह का मर्जी हो, औरत की अच्छी तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, तो फिर आपको और आगे क्या चीज़ चाहिए? शी इज़ अ हाउस मेकर. कौन सा कहता था गिव मी गुड मदर्स, एजुकेटेड मदर्स, आई विल गिव यू एजुकेटेड सोसाइटी. तो देखिए, एक औरत का रोल, एक औरत सल्तनत तबाह कर सकती, राज करती है. उसके बंदे की लगामें उसके हाथ में होती, एक हाथ से बंदे की लगामें हैं, एक में बच्चों की हैं, टांगें भी उसकी हैं, घर को देख रही होती है. वेरी पेशेंट शी इज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अगर एक औरत अच्छा घर बनाना चाहे तो वो इस तरह से बना सकती है. अथॉरिटी है, आई हैव अथॉरिटी, बट अल्लाह ऑलमाइटी इज़ वॉचिंग मी. वो मुझे देख रहा है. क्या मैंने अपने बंदे के लिए कुछ इस तरह की चीज़ बनाई हुई है कि वह जल्दी घर आ जाएगा? क्या मेरे बच्चों का घर में दिल लगता है? किसकी वजह से? माँ की वजह से. क्या मेरे बंदे का घर में दिल लगता है? किसकी वजह से? माँ की वजह से. क्या मेरे बंदे को घर में रहना पसंद है? किसकी वजह से? घर के माहौल की वजह से. घर की सेटिंग इतनी प्यारी कर छोड़ी है बेगम ने, लजीज खाने बनाती है, घर में आता हूँ तो खुशबू ही खुशबू होती है, घर चहकता महकता है. तो हम क्या कहते हैं, असी जो घर जाने, लो जनाब शुरू शुरू हो गई. पीस नहीं मिलता है. देखिए, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, यू हैव विजिटेड सो मेनी डिफरेंट शॉप्स, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं कि दरवाज़ा खुलता लग रहा है, लगता घर आ गए, है ना. यू वांट टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल देयर. उस दुकान में आपका दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने का. व्हाट इज़ द रीज़न? वो उसके शॉपकीपर्स बड़े अच्छे होते हैं. ते लग पता जाएगा जिदो मुंडा घोड़ी बैठेगा, वो घोड़ी ने दूजे शहर लै जाना. ठीक, ओ भाई मैं तो सियाल को टुकड़ा सी, तू मैनू कुछ ना ले लाएगा. ऐसी कंडीशन क्यों होती है? ऐसी कंडीशन, देखिए, ये शायद पते की बातें हैं, मैं तजुर्बेकार हूँ इस तरह का कि वो ज़िंदगी में रह रहे कि इन चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए. और जब तक ये वाला एक्सपीरियंस अगर आप शेयर नहीं करेंगे या फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं. देखिए, जब मैं बार बार क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, कभी किसी क्रिकेटर को देखा है कि वो कहता बस मैं थक गया, मैं उनका चला? कभी देखा क्रिकेट? हाँ, बॉलर्स थकते हैं, लेकिन बहुत जो बॉलर्स, अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे, वो थकते नहीं थे. लेकिन अच्छा बैट्समैन 400 भी कर लेगा, लेकिन थका हुआ आपको दिखाई नहीं देगा. हाँ जी. What is the reason? Because he enjoys playing there. He enjoys being on the pitch. वो पिच पे रहना enjoy करता है. अब ये जो बीबियाँ घर में इस तरह ओ जाने वाले रे, वो वेट क्यों करती हैं? मैं आपको यहाँ पे एक पते की बात ये बताऊँ कि आपके हवाले वो जो बंदा पिच करके गया है, अपने काम में दिल लगाइए. क्या आपको पता ही ना चले वो 8 बज गए ने, वो मेरा घर वाला आने वाला है. इस तरह से गुम हो जाइए कामों में कि आपको वक्त का अंदाज़ा ही ना हो. ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि औरत हाउस मेकर है. सारी दिहाड़ी भी वो काम करती रहे तो उसको थकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के लिए तख्त तैयार कर रही. जैसे एक शॉपकीपर अपनी दुकान को सजाता है, सफाई करता है, थान खोल के लपेटता है, चीज़ों को बदलता है कि गाहक ने आना है.
और जब गाहक आता है तो फिर सारियां लाइटां ऑन हो जाती ने, लाओ जनाब, होता है ऐसे। इसी तरह जब मियाँ घर जाता है तो उसको वो दुकान एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, घर वाली सारियां लाइटां ऑन कर दिया है, मेरा घर वाला आ गया, अब बैठो चाह पीनी है, ये करना है वो करना है। जैसे एक शॉपकीपर एक कस्टमर के आगे पीछे रहता है, देखा आपने कभी, ताकि वो अपना सौदा बेच ले उसको। लेकिन असल जो कस्टमर हमारा हस्बैंड है, हमने टेक्निक वो सीखी नहीं, उसको अम्यूज़ कैसे करना है, घर कैसे बनाना है, बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, बच्चों को कैसे म्यूट करना है कि जरा मेरा घर आया, घर वाला आ गया वे, उसको तकलीफ़ ना हो, वो थका हुआ आता है, उसे घर की मैं टेंशन्स ना दूँ। मैं इनकी फेवर में नहीं कर रहा हूँ, आपका भी एक रोल है, लेकिन अभी जो असल रोल है वो पिच मेकर का है। एक जब वो पिच का एक मालिक होता है ना, ग्राउंड का मालिक होता है, उसकी देखभाल करता है कि यहाँ पे मैच होने वाला, अच्छी पिच बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है, घास काटता है, तो ये काम आपका है। हर तरह का उसको एंजॉयमेंट तो होता है, हिजाब की रिस्ट्रिक्शंस उसको नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो कोई और दूसरा नामहरम नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकती है, वो जिस तरह मर्ज़ी से उठ बैठ सकती है, उसको हिजाब की परवाह नहीं होती है। लेकिन याद रखिए, हिजाब को जब आप डिस्कस करेंगे आगे जाके या यहीं पे भी, तो हमने अपने बच्चों से भी हिजाब करना है पॉसिबल। बहुत ज़्यादा माएँ आपने देखी होंगी कि वो घर में अपने बच्चों के सामने दुपट्टा वगैरह नहीं लेती। जैसे ही बच्चा 6 साल 7 साल या 8 साल की उम्र में होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, वो अपनी माँ के इर्द गिर्द रहता है और माँ उसका जहन ख़राब करती है, क्योंकि माँ समझती है कि ये मेरा बच्चा है, इसके सामने मैं हिजाब क्यों कहूँ, मैं पर्दे नकाब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिजाब की बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी सतर डांपनी है, और औरत की सतर चेहरा और हाथ निकाल के उसका सारा जिस्म उसकी सतर। हमने अपने बच्चों के सामने भी अपने जिस्मों को डांप के रखना, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम तो दुपट्टा भी नहीं लेते हैं, दुपट्टा लें तो गले में लेते हैं, बच्चा ही है ना मेरा, 8 साल का है, 10 साल का है, तो हम घर से ही उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी आंखें उन जगहों पर पहुंचती हैं, फिर अंदर जो एक नफ्सियाती रद्द अमल है उसका, इड लिबिडो, नफ्से लवामा जो है, उसको गलत कामों की तरफ लेकर जाता है, और हम ही उसको वेलकम करते हैं। हिजाब की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बंदा आ गया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तब रिस्ट्रिक्शन है। हम टेलीविज़न अपने बच्चों के साथ देख रहे होते हैं, अपने आप की तो परवाह नहीं है, लेकिन उनको वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। रेस्ट, पहले भी कहा, फ्रीडम है, अथॉरिटी है, हर तरह का रेस्ट है, जो मर्जी रेस्ट करो, रेस्ट कर करके फूल के कुप्पा हो जाती। लेकिन ये उनको सवाब मिलता है कि हाँ मैंने अलहदा रहना है, लेकिन ये नहीं पता है कि एक दिन मर जाना है और फिर क्या होना है। अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स, इसका सबसे पहला डीमेरिट है इनसिक्योरिटी होती, आप सेफ़ नहीं होते हैं, कि आपके बंदे को हर वक्त परवाह रहती है कि मैं घर फ़ोन करके करूं, हैरियत है, रात के वक्त बंदे को बाहर रह जाना पड़ता है तो वो कल्ली बेचारी क्या करेगी, सिक्योर नहीं है। बाहर वाले मोहल्ले को भी पता होता है कि ये औरत यहाँ पे अकेली है, चोरों को भी पता होता है ये औरत अकेली है, घर में जो काम करने वाली है उनको भी पता होता है ये औरत अकेली है, बच्चों को भी पता होता है माँ मेरी कल्ली है। तो इनसिक्योरिटी सबसे बढ़ के। दूसरी चीज़, नो हेल्पिंग हैंड्स इन इमरजेंसी और नीड। जब इमरजेंसीज वगैरह आती हैं तो कौन आपकी देखभाल करने वाला है? If you get sick, for example, who is going to take care of the kitchen? Who will mind the kitchen? किचन का कौन देखभाल करेगा? क्योंकि आपकी ननान पर जाई तो साथ रह नहीं रही, फ़ोन करके कोई आपकी हेल्प करने के लिए भी नहीं आएगा, तो बंदा बेचारा भुखा रहेगा। मेरी तबीयत सही नहीं सी ना, तो मैं कहा चलो कोई गल नहीं, बंदा ही है ना, एक दिन बंदा भुखा रह लेगा तो कोई गल नहीं, उन्होंने आदत पै जाएगी, तो अगों तो भी भुखा ही रह करेगा बेचारा। बच्चे भी रेडीमेड चीज़ें, उनको बिस्किट खिला दिए, जूसेस वगैरह पी लिए,
फिर मैं क्रिकेटर की मिसाल दूंगा कि क्रिकेट खेलने वाला ना तो थकता है ना वो बीमार होता है, क्योंकि उसको पता है मैंने मैच जिता के बाहर जाना है, मैंने अच्छा टारगेट देना है। इसलिए जो हाउस मेकर है वो अपने आप को आई माई पंजाबी में कहते हैं ना, बीमार नहीं होने देती। अगर बीमार हो तो हामद को नहीं बताती, अगर बीमार हो तो बच्चों को नहीं बताती, क्योंकि उसने अपने मियाँ को इम्यूज़ करना है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी, कि मैं अपने मियाँ का जिया है सरकार जिया हूँ, अल्लाह को राज़ी करना है। मेरे बच्चे आए हैं उनकी लुक आफ्टर करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। उसको थकावट नहीं, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा पेशेंस दी हुई औरत को कि इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं। अक्सर मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था पिछली डिस्कशन में या उससे भी पिछली में, कि वो सहाबी का एक वाक़या क्या था सब्र का, कि मियाँ काम पर गया हुआ है और उनका बच्चा फोत हो जाता, और हमारा बच्चा अगर गिर पड़े फ़ोन खड़का देना, हेलो डिग पे आ जाए ना, अस्पताल ही नहीं लाके जाना, थरतल्ली पड़ जाती सुनते। सहाबी का क्या होता है, बच्चा फोत हो जाता। अब अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। इतना पेशेंस उन लोगों का था कि यार हम तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, एक वक्त की रोटी ना मिली हो तो हम तो तड़प रहे होते, बेड अपना ना मिले तो तड़प रहे होते। औरत अपने बंदे को नहीं बताती, तैयार हो के उसका वेलकम करती जब वो रात को आते हैं। वो साहबी मुझे नाम नहीं याद, रात प्यार मोहब्बत से गुजारते हैं। बच्चा फोत हो गया, वो नहा धो के फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, बंदा मस्जिद में जाता है, वो वहीं पे पढ़ते हैं। मस्जिद जाने से पहले बंदे से पूछती है कि अगर आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अगर किसी ने कोई अमानत आपको दी हो और जब वो ले ले वापस तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल नॉर्मल महसूस करूँगा, उसकी अमानत ही उसने ले ली। तो वहाँ इस तरह की तमहीद बांध के अपने बच्चे के बारे में अपने मियाँ को कहती है, तो फिर अल्लाह ने जो हमें तोहफ़ा दिया हुआ था वो उसने वापस ले लिया। दौड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए पता चल जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी का जो सब्र है अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया। किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदे के आंसू भी नहीं निकलने दिए। और हमारी बीवियां देख लीजिए कि घर जाके एक पूरा अटैची केस खोला होता है प्रॉब्लम्स का, कि उन्हें आना है जिहड़ा मैनू ब्याह के लैके आया दा है, उहदे अगे मैं सारा अटैची को खोलना है कि ऐ दे है सारी दिहाड़ी है होया। उस औरत की मिसाल ले लीजिए, मियाँ को अम्यूज़ कैसे करना है, मियाँ मेरी जन्नत है, मियाँ दे अगे पीछे, मियाँ दे अगे पीछे। और हम अपनी औरतों के आगे पीछे क्यों घूमे? क्योंकि हमने उनको अपनी जन्नत समझा हुआ है। हमने कैसे जन्नत समझा हुआ है? उन्होंने हमें अपनी जन्नत बनाया। वो इतनी मैग्नेटिज्म जो होता है मकनातीस में, इतनी मकनातीसियत है मेरी बीवी में कि मैनू कोलों मेरा दिल ही नहीं करता वो कोलों जानते। ऐसे जोड़ के रखती है लोहे और मैग्नेट को। मैं जब जाता भी हूँ अपने काम पर तो वो मकनातीसियत कायम रहती है कि यहाँ से अगर मैं छूटता हूँ तो ड्रम करके मकनातीस से जाके जुड़ता हूँ। लेकिन हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो जो मैग्नेटिज्म होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। हमें काम वाला मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा होता है और इतना डाडा खींच रहा होता है। आपने कभी मकनातीस लोहे को देखा है? उसको लैदा करते वक्त जब डाडा मकनातीस होता है तो कितना ज़ोर लगता है उसको खींचने के लिए। तो वो मकनातीस आपके बिजनेस का होता है जो आपको घर नहीं जाने देता है। वो मकनातीस आपका होता है कि आप बंदे का काम ते नहीं जा रहा होता, आपका मकनातीसियत इतनी ताकतवर होती। उसका दिल घर में लगता है तो पूरे टब्बर दे विच कहंदे ने लो जी उन्हें तवीज़ कर देते थे, वो बंदा काम ते नहीं जाता। लेकिन ये टेक्निक्स हैं ज़िंदगी को पैरेलल कैसे लेके चलना है। एमरजेंसी में कोई भी काम नहीं आता है, शॉपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कलम कलियाँ मैं किहदे नाल बाज़ार जावां, मैं बच्चों को घर छोड़ के जाऊंगी तो बच्चे प्रॉब्लम करेंगे, बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी तो बाहर प्रॉब्लम करेंगे। शॉपिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं। किड्स का पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम क्या है? बाप को छोड़ने जाना पड़ेगा, बाप नहीं है तो माँ को छोड़ने जाना पड़ेगा, किसी ना किसी की ड्यूटी तो लगानी पड़ेगी। उनका कौन जिम्मेदार है? हाउस रिपेयर्स प्रॉब्लम्स,
घर में कोई काम खराब हो जाता है, अब बीवी घर में अकेली है, घर के जो रिपेयर्स हैं बंदा नहीं करवा सकता, काम पर होता है। अगर बीवी किसी को बुलाती भी है तो हिजाब की प्रॉब्लम आएगी। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ इट? यू थिंकिंग अबाउट इट? इसके बारे में सोचिएगा। कुछ भी करना है, किसी ना किसी ने तो आना है। हिजाब की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में चोरी डकैती हो सकती है। इस चीज़ के बारे में भी सोचिए। एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव किस तरह से कि अगर आपका घर है तो उसका बिल एक बंदे नहीं देना है, सारे के सारे घर के बिल्स एक बंदे नहीं देने हैं, घर का रिपेयर एक बंदे के ऊपर ही है, डिवीज़न नहीं है, इकॉपरेशन नहीं है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाना पक चुका है, बाकी बचता है तो वो ज़ाया जाता है। अगर आप इकट्ठे रह रहे हो तो खाना आपका डिवाइड हो सकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लोनलीनेस एंड बोर्डम पहले मैं जिक्र कर चुका। ये सैड हूँ मैं की करा, वो पुराने ज़माने के मोहम्मद रफ़ी के गाने ला के बैठे हों, बोरियत हो रही। ये टेलीविज़न के साथ शादी कर ली हुई है, बोरियत को मैं कैसे किल करूं? बच्चों को पकड़ के साथ हमसाए में चले जाएंगे या कोई हमसाया आ जाएगा। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान पे नहीं जाता है। कौन सा दुकानदार? जिसको अपनी दुकान की फ़िक्र है। जिसको अपनी दुकान की फ़िक्र नहीं है वो दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे बैठा होता है। तो हमारी जो बीवियां वो इस तरह से करती। अच्छा दुकानदार ग्राहक आए या ना आए, दुकान नहीं छोड़नी हमने। We need to take care of our houses to our best. जहां हद तक हो सके हमने अपने घरों को नहीं छोड़ना। बोर्डम है तो उसको दूर करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन ऐसा होगा इफ़ यू चूज़ इट। नो कंपटीशन। कंपटीशन किसी तरह का नहीं है। आपके बच्चों का कंपटीशन नहीं है। पढ़ाई में समझ ही नहीं आ रही है कि किसने आगे जाना है किसने नहीं है। खेलों का कंपटीशन नहीं है। जो बहू हैं उनका कंपटीशन नहीं है। शाबाशी किधर से मिलेगी? कौन सा अच्छा काम करेंगे, तारीफ कौन करेगा? कंपटीशन नहीं है। नो हैबिट ऑफ शेयरिंग थिंग्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के दरमियान चीज़ें शेयर करने की आदत नहीं। ऑब्सेशन, चीज़ों का ऑब्सेशन बच्चों में पैदा होता है। चीज़ों की मोहब्बत बच्चों में पैदा होती है। मटीरियलिस्टिक बच्चों को बनाया जाता है कि कोई चीज़ें शेयर करने की आदत। किसके साथ करें चीज़ें शेयर? I am the king of my empire. I told you earlier. I have everything. I possess everything. ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो आपसे जब वो चीज़ वापस ली जाएगी तो कितना दुख होगा? Because you have never experienced it. आपने तो कभी इसका एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। You haven't given it. You haven't taken it. Give and take, give and take. You haven't done it in your life. So this experience you lack, and our children lack. And then you will have problems in the end. When you get them married one day, they will leave you because of your training. The other thing, selfishness increases. Materialism increases. Other things, wastage of food, etc. Told you earlier, messiness. घर गंदा पड़ा हुआ है, कोई फिक्र नहीं है। ये कोई शाबाशी नहीं है, किसी किस्म का पुछ-गिछ नहीं है, तो गंदा भी हो तो खैर है। Promotes idleness. दिल ही नहीं करता बाज़ औक़ात काम करने का। ज़्यादातर फारिग रहने को दिल करता है, और जब फारिग रहने की आदत पड़ गई तो ये आदत काफ़ी अरसे तक चलेगी। ख़ास तौर पर ये आप लोगों के लिए। आप अपने आप से पूछिए कि मैं फारिग क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न आई एम फ्री? आई शुड नेवर बी आइडल। कोई बंदा भी बेकार नहीं रह सकता। वी गॉट सो मच वर्क टू डू, a lot of work to do, whether we are male or female. No timetable whatsoever. उठने का टाइम टेबल कोई नहीं है, सोने का कोई नहीं है, बाहर जाने का कोई नहीं है, अंदर आने का कोई नहीं है, क्योंकि कोई पूछ-गिछ कोई नहीं। ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के डीमेरिट्स। More chances for children to get spoiled. High chances. आपके बच्चों के लिए ज़्यादा chances हैं कि वो spoil हों। No brotherhood. कोई भाईचारा बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। सिंगल फैमिली सिस्टम में रिलेटिव्स का विज़िट बहुत कम होता है। ना आप जाते हैं क्योंकि आप घर को छोड़ ही नहीं सकते। आपके घर में आना जाना नहीं है तो भाईचारा कैसे प्रमोट हो? लेस लव फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। अल्लाह आपको इसका पाबंद करता है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी रखो, उनके साथ रवाबित रखो, उनके साथ मेल जोल रखो। तो ये कैसे पॉसिबल है?
आपके किसी कोई घर नहीं आ रहा है ना आप किसी के घर जा रहे हैं, जनरेशन गैप वाइडन्स, तो फिर इस तरह जनरेशन गैप बढ़ता 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 ख़त्म हो जाता, रिश्तों की कदर नहीं रहती, नो फैमिली वैल्यूज़ व्हाटसोएवर, ख़ानदानी इक़दार ख़त्म होती जा रही हैं, ख़ानदान की पहचान ख़त्म होती जा रही। कल कलां क्या कहोगे कि आपको हु आर यू बाय द वे, यू आर रिकग्नाइज्ड बाय योर फैमिली, आप अपनी फैमिली से पहचाने जाते हैं। अल्लाह हैज़ डिवाइडेड अस इनटू डिफरेंट नेशंस एंड ट्राइब्स। आप किस नेशन के हैं, आप किस ट्राइब के हैं, आप किस फैमिली बैकग्राउंड के हैं? कहते नहीं है कि यार है फैमिली वाला बंदा है ख़ानदानी बंदे ने, तो आपका ख़ानदान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। The other things, old parents are less respected, lose their respect to authority. जो हमारे वालिदैन हैं जो दूसरे तीसरे घरों में रह रहे हैं दूसरे भाइयों के साथ, उनकी रिस्पेक्ट और इजारादारी और जो उनकी हुक्मरानियत थी वो ख़त्म कर दी आप लोगों ने, क्योंकि आप चाहते हैं खुद से खेलना, आप सुपरविजन नहीं चाहते हैं, आप कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, आप ब्रदरहुड नहीं चाहते हैं, आप सुपरविजन नहीं चाहते हैं। और इस तरह बाहर के मुल्कों को देख लीजिए कि उनका मुआशरा ख़ानदान के बग़ैर, जैसे जानवरों में परिंदों में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ना जब सीखते हैं तो अपने वालिदैन को अपनी घोंसलों में छोड़ जाते हैं, फिर वापस वो मुड़ के नहीं आते हैं। और ये हाल इस वजह से है कि हम अपना कंफर्ट देखते हैं, हम अपनी खुशी देखते हैं, इस वजह से खुशी देखते हैं कि बस ऐसे दुनिया ची रहना है ऐसे। You have to die one day. Other thing, social problems like late marriages. इसकी वजह से late marriages भी होती हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं नहीं मैं तो कल्याण रहना, चलो कोई अच्छा रिश्ता देखना है जड़ा कल्ला रहा है, नहीं मैं कल्याण रहना। तो इसी तरह करते 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 अल्लाह उन्होंने उंजी कल्याण कर देना। जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ चलते हैं, इसके फ़ायदे सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होती, लेकिन ये जॉइंट फैमिली सिस्टम किस तरह का, वी शैल डिस्कस लेटर। अदर मेरिट इज कोऑपरेशन, सिंपैथी, एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। कोऑपरेशन होता है, एक नूं दूसरी नूं दी हिदमत कर रही हूँ, तू अज रहन दे, तू ना अंडी पका मैं पका लैनी, चल तेरी तबीयत खराब हैगी मैं कर लैनी। सास कह रही होती कि चल तेरी तबीयत खराब है मैं गंदलों का साग साफ कर लैनी, चल तेरी तबीयत खराब है मैं बंदे तेरे नूं अंडा छिल दिनी। ऐसा नहीं होता है, चल अज तू काम ना कर मैं सफाई कर लैनी। इतने ज़्यादा फ़ायदे, तो बुखार चढ़िया दा मैं तेनों कावा बना दिनी, चल अज तेरी तबीयत खराब है तू ड्रामा ना वेख मैं वेख लैनी। एंटे होंगे तबीयत खराब दे देखना मेरा सुल्तान, कल मैं डॉक्टर को गई सा तो किस्त रह गई, वो तबीयत खराब दे वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। खाली पेट भी मेरा सुल्तान, पेट भरिया भी मेरा सुल्तान। इतने ज़्यादा फ़ायदे, और बंदों को भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होती कि हाँ मेरी बेगम घर में है, बाकी फैमिली मेम्बर्स उसके साथ हैं। ब्रदरहुड इंक्रीजेज, इकनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही बंदे ने आप शेयर करते हैं चीज़ें, डिवाइड करते हैं, बिल की शेयरिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकल हो जाता है। लास्ट जनरेशन गैप, पूरा एक परिवार होता है, इकट्ठे उठते बैठते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व होता है। आप इतना अच्छा मुआशरा, इतनी अच्छी फैमिली, दोवें भरा इकट्ठे रहंदे ने, तिन्ने ही भरा इकट्ठे रहंदे ने, सस नूंह दी लड़ाई भी नहीं होंदी, दोवें नूंहां दे किन्ना सलूक है, कानाफूसी नहीं होती, कितना खूबसूरत परिवार होगा वो वाला, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे खुशहाल रहते हैं। आगे जाके देखते हैं पर्दे की बात हम करते हैं, लेकिन वो पर्दे वाले तो काम थे गए ना, बाकी पीछे से देखिए, पहले एक हाउस मेकर था अब 2 हो गए, 2 नहीं बल्कि 3 हो गए। जब 2 बहुएं या 3 बहुएं, मेरी बात गौर से सुनिए, मिलके काम कर रही होती हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस कोच होता है ना, जिसको आप सास कहती हैं, माँ जी ज़रा दसो हाँ किंज पकाई दा गंदलाना साग, तो वो बड़े फ़ख्र के साथ आके हेल्प करती, ऐ सब्ज़ चने अज पकाओ मैं तो दसनी। 2 बहुएं, 3 बहुएं और एक चौथी औरत जो सबसे बड़ा हाउस मेकर थी, जिसने घर बना के रखा हुआ है, वो जो 2 नई आने वाली होती हैं उनकी कितनी ज़्यादा लुक आफ्टर करती। आने बीबी तो नहीं आंदा धुआं गोश्त, मैं तो सिखानी है,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬੁਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਢੋਡੇ, ਇਹ ਢੋਡੇ ਦੇ ਸਾਗ ਅੱਜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, इधर आओ। ये करते हैं माएँ और दादा बड़ा खुश हो रहा। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਠੀਕ बस ਹੁਣ देखियो ਹੁਣ ਉਹ टुरदी घर आएगी। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत। फैमिली मेम्बर्स में कोई शादी आ गई है, कोई दुपट्टा बना रहा है, कोई गरारा बना रहा है, इतना खूबसूरत घर लग रहा होता, कोई महाने चुन रहा है, कोई दावत आ जाती है, वड्डी नूं पावे पकांदी है, छोटी नूं की पकांदी है, भी बिरयानी पकांदी है। वड्डी नूं ने बड़ा सोहना बनाया, छोटी नूं ने भी बड़ा सोहना बनाया। सास को इतना ज़्यादा फ़ख्र होता है मेरी नूंह, ससुर को भी मेरी नूंह ने देखो किड्डा सोहना घर सांभा। इतना खूबसूरत परिवार, इतना खूबसूरत परिवार। यूनिटी, लव, कोऑपरेशन, इतने ज़्यादा फ़ायदे। आगे देखिए जाके क्या होता है। सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप्स। कंपटीशन क्या होता है कि वड्डी नूंह, छोटी नूंह, दरमियानी नूंह का कंपटीशन चल रहा होता है। वो गजरेला बड़ा सोहना बनाती है, वो बनाएगी किनको, वो जो दो बड़े होते हैं, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उनको अम्यूज़ कर रहे होते हैं। बंदे ने काम तो किए देने, लेकिन जो पीछे दो अंपायर्स होते हैं वो आपका ध्यान रख रहे होते हैं, एक लेग अंपायर और एक सामने वाला, वो ध्यान रख रहे होते हैं, वही रख रहे होते हैं ना ध्यान, उनको अम्यूज़। अच्छा अब्बा जी, अच्छा अम्मा जी, अच्छा अब्बा जी, अच्छा अम्मा जी। वो तुहाडा विआह ते तुहाडे बंदे ने करवाया सी, तुसीं की अदू दे नाल लगे दे हो। हाँ, उस बंदे की जिम्मेदारी क्या थी? वह बिल वालिदैन एहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व अब्न सबील। बंदों की जिम्मेदारी क्या है? अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी है, वो काम ते ना जाए। उसने अपनी बीवियों को कहा ए दुआ ध्यान रखी, मैनू जन्नत मिलेगी अंदूना दे वास्ते, मैं जन्नत से जावांगा तो मैं अल्लाह नू सिफारिश करांगा कि वो मेरी जिहड़ी बीवी सी ना उन्होंने भी अल्लाह पाक अग दे विचों कढ लिया, बड़ी चंगी सी, मेरे अथरू पूंजदी है, अल्लाह पाक वो रोंदी वे, अल्लाह ताला सिफारिश करेंगे मियाँ बीवी जन्नत च भी कट्ठे। क्यों नहीं? अल्लाह का इन्हूं इत्थे ही रख सू, इन्हें बड़ा ही तंग कीता सी मैनूं, इन्हूं एक होर अग दे विच पाया। कहना ये चाह रहा हूँ कितना प्यार मोहब्बत कि बंदे की जो जन्नत है उसके माँ बाप हैं, वो खुद खिदमत नहीं कर सकता, काम पे जाना है, उसने जिम्मेदारी लगाई अपनी बीवियों की कि उनका ख्याल रखो। सास नूं कोई दबांदा पिया, उहदे कोई कपड़े सींदा पिया, उहदा कोई क्रोशिया बना रहा है, वो 4 मोम के दुपट्टे आ रहे हैं सस वास्ते, रात का खाना बन रहा है, सास ससुर सुबह फजर के वक्त उनके लिए पानी गर्म करके दिया जा रहा है। इतनी ज़्यादा खिदमत और उनकी प्यार। और यही चीज़ सेम थिंग यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, यही चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। और फ़ायदे क्या हैं? फैमिली गैदरिंग्स होती है, हल्ला गुल्ला होता है, और क्या होता है? प्रोवाइड्स लाइए, काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, मिल जाता है आपको। कैसे मिल जाता है? क्योंकि घर में काम आपने डिवाइड किए होते हैं, वो जब हो जाता है तो दूसरी नूंह जड़ी है वो रेस्ट कर रही होती है, आपको काफ़ी लाइए मिलता है। रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड पेरेंट्स, अपने पुराने बूढ़े बाप की इतनी ज़्यादा कदर कि जब बाप जाता है नाई की दुकान तो फ़ख्र के साथ कहता है कि मेरे बच्चे इकट्ठे रहने ने, इकट्ठे अगर नहीं भी हैं तो उनका गठजोड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे परिवार में प्यार मोहब्बत है, मेरी नूंहां दा, तिन्ना नूंहां दा, चौहां नूंहां दा बड़ा सलूक है। एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील दीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर जाके इन चीज़ों के बारे में सोचिए कि हमने ये वाली एजुकेशन अपने बच्चों को कैसे देनी है। आप भी सोचिए कि ये वाली एजुकेशन हमने कैसे सीखनी है। असल में प्लेटफॉर्म आपका मेका है, मेका के पेका मायका है, उसकी तैयारी कर।
आपने एक दिन चले जाना है। वो तफैल नियाज़ी ने बड़ा खूबसूरत वो नगमा गाया हुआ है, गाना गाया हुआ है, साडा चिड़ियां दा चंबा है असां उन्होंने उड़ जाना, बहुत खूबसूरत गाया हुआ उसने। सांभ लै चाबियाँ घर वालियाँ, इतने ज़्यादा वो गिले शिकवे जाती दफ़ा करके जाती। लेकिन हम जब दिल लगाएंगे अपने घर से तो उसको छोड़ने के वक्त हमें तकलीफ़ होगी। हमने असल तैयारी करनी कि हाँ उधर असल मियाँ बीवी मेरे वो हैं, सॉरी माँ बाप वो हैं, उनको मैंने यूज़ करना। यार ये डोमेस्टिक एजुकेशन, मैं फिर कहता हूँ उन तमाम असातिज़ा कराम से जो सुन रहे हैं मुझे टीवी पे या घर में वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को ये वाली एजुकेशन दें, अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाजमी बनाएं, लेकिन ये भी बताएं कि अपनी बीवी की कदर कैसे करनी, ये भी बताएं कि अपने सास और ससुर की कदर कैसे करनी। अपने बच्चों को ये भी बताएं, एमए करवाएं, सारे सब्जेक्ट्स में करवाएं, लेकिन ये भी सिखाएं कि अपने बंदे की कदर किस तरह करनी, बच्चे की देखभाल कैसे करनी, अपना परिवार कैसे बनाना है, अपना घर कैसे बनाना है। यही तो असल में हमारा दीन है जो हमें इस्लामी इक़दार सिखाता है, हमें फैमिली वैल्यूज़ देता है, जिसमें ताकत है, जिसमें प्रोटेक्शन है औरत को सबसे ज़्यादा। और जब औरत ही प्रोटेक्शन ना लेना चाहे तो फिर दीन आपका क्या करे। सोशल एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा है, आपकी मुआशरे में इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। आप कुछ फैमिलीज, देयर आर सम फैमिलीज इन सियालकोट, यू नो, which are recognized, पता है ना, शहर सियालकोट में कुछ इक्का दुक्का फैमिली हैं जो बहुत ज़्यादा पहचानी जाती अपने रहन सहन की वजह से। कुछ बदनाम भी हैं, सपोर्ट फॉर पुअर फैमिली मेम्बर्स। अगर एक भाई, दो भाई या तीन भाई या कोई बहन कोई कमज़ोर भी हो तो दूसरा भाई जब इकट्ठे साथ रह रहे होते हैं तो उनको फंड करता है, इससे उनकी हेल्प भी हो जाती। डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं, फ़ायदे और भी ज़्यादा बहुत थे, मैं सिर्फ इतने ही लिख पाया हूँ, लेकिन अब हम डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं इकट्ठे रहने के। सबसे पहला नुकसान है इंटरफेरेंस, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए इंटरफेरेंस, जो कि मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ उन वालिदैन से, उनके वालिदैन से। देखिए, एक फिर मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि एक बैट्समैन अच्छा खेल रहा है मिसाल के तौर पर, उसको इंटरफेयर करना चाहिए, बाहर से मैसेजेस देने चाहिए पानी भिजवा के? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पिच पे वो है, बॉलर को वो फेस कर रहा है। इसीलिए आपने अक्सर कोचेस देखे होंगे, क्रिकेट कोचेस बाउंड्रीज पे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। However, you might have seen some coaches round the boundary, outside the pavilion, especially in football matches. देखें आपने? कोचेस कभी देखें आपने? कितने उतावले हुए होते हैं। थोड़ा सा मुझे मिसाल दीजिए, कितने लोग ने एक्सपीरियंस किया है कोचेस को फुटबॉल मैचेस में? क्या वो पीसफुल होते हैं? कैसे होते हैं वो? जिसको एग्रेसिव, और अगर गोल नहीं होता तो अपने आप को पीट रहे होते हैं। कभी आपने उनको सीट पे बैठे देखा? नहीं, उन्होंने आग लगी होती है, वहीं पे बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बंदे को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, उन्होंने 11 खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन देनी है, और पूरा सूट पहन के आए होते हैं, मारे मारे फिर रहे होते हैं। तो इस तरह अगर आपके वालिदैन क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो आपने अक्सर देखा है वाटमोर को वो पीछे कोठरी 'च बैठा होंगे, आउट हो रहा है, उनको कोई पता नहीं। वो इसलिए नहीं इंटरफेरेंस करता क्योंकि उसकी इंटरफेरेंस बनती थी जब उसने आपको नेट करवाया, नेट प्रैक्टिस करवाई। नेट प्रैक्टिस के वक्त वाटमोर आपके साथ होगा, आपको इन स्विंग सिखाएगा, फील्डिंग सिखाएगा, बॉलिंग सिखाएगा, कैचिंग सिखाएगा, लेकिन जब मैच की बारी आ जाएगी तो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। गेटिंग? इंटरफेरेंस वो करेगा जो कि आपकी टीम का कप्तान है, और आपकी टीम का कप्तान आपको पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे भेज सकता है, कोच नहीं। इसी तरह इंटरफेरेंस जो हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की जब मैच शुरू हो जाए तो इंटरफेरेंस खत्म, ब्याह कर देता, लाओ जनाब, और साथ ही एक कप्तान बना दिया बंदे को। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, याद रखिए, बंदों को औरतों पे हुक्मरान बना के भेजा गया है।
इसीलिए ब्याह होने से पहले ही देख लीजिए कि आपको अल्लाह ने मर्द और औरत को इकट्ठे पैदा किया है, राइट्स उसके इकट्ठे हैं, लेकिन आप पे हुक्मरान बना दिया गया है मर्द को। आप मर्द की हुक्मरानी में हैं और आपने हुक्मरानी शो करनी है। और वो क्रिकेट की मिसाल दे रहा हूँ कि वो कोच आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कौन करेगा? आपका कप्तान। इसीलिए आपने इनकी सुपरविजन करनी है। जी जनाब, ठीक है जनाब, मैं ताबेदार। यू आर नॉट देयर, नॉट एट ऑल देयर टू क्वेश्चन, यू आर देयर टू ओबे। याद रख लीजिए, आई एम हियर टू ओबे। समय व अतात, सुना है, अतात करनी। इसलिए वो कोचेस जो इंटरफेरेंस करते हैं गेम के दौरान, मैं उनसे मना करूंगा कि प्लीज़, आपने उनको सिखा दिया है नो इंटरफेरेंस व्हाटसोएवर। अच्छा खेलें, बुरा खेलें, मैच ख़त्म होने दें, फिर उनको एडवाइस कीजिए। गेटिंग? फैमिली क्वार्रल्स एंड पेटी मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही होती। सफाई ऐथों करनी सी, ऐथों नहीं की गई, वो करना था, वो नहीं हुआ। तो ये आपस में आपके फैमिली मैटर्स होते हैं। ये अगर हों तो इनको हल किया जा सकता है, अगर अल्लाह का खौफ हो और अगर अपने बंदों की परवाह हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सिंगल फैमिली सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट फैमिली में भी हैं। जेलसी, जेलसी किस तरह की है? क्योंकि आपके जो बंदे हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, चारों की डिफरेंट जॉब्स हैं। अब वो अपनी पॉकेट के मुताबिक अपनी बीवियों को खिलाएंगे ना। अगर एक बंदे ने आती दफ़ा चिकन टिक्का तो 2 रोटियां लै आंदियां ने, तो दूसरी देख रही होगी, है देखा चिकन टिक्के खांदे ने, सानू गोंगलुआं ते लाया देना, तो आप ही चिकन टिक्के खाने। जेलसी प्रिवेल्स। लेकिन अगर दूसरी बीवी जेलसी फील ना करे, उनके लिए प्रे करे कि अल्लाह इनको और दे। लेकिन ये जेलसी कूट कूट के भरी हुई, ये तो फितरत में शामिल है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि आपने सारी चीज़ें, जब आपने खेलने के लिए जाना है, पैड भी आपके, बैट भी आपका, बूट भी आपके, किन्होंने लेके दिए? आपके माँ बाप ने। आप किस चीज़ से खेल रही हैं? पैड भी आपके, बैट भी आपका, हेलमेट भी आपका, आपके वालिदैन ने दिए हुए। जब आपने उतरना है तो दूसरे को देखना, इन्हें तो चैनमन का सोफा रखा था, तो मेरे माँ बाप ने जड़ा मनु बाटा वाले ने लैके दिता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे बच्चे फलां स्कूल जाते हैं तो मेरे बच्चे फलां स्कूल जाते हैं। उसमें कंपैरिजन या इक्वालिटी नहीं रह सकती। जेलसी रहनी है, ये कंपटीशन भी रहना है। आपके बच्चे ही आके कहेंगे कि देखो ना, वो मेरे चाचू दे बेटे जड़े ने वह खा रहे ने, मेरे ताए दे बेटे है खा रहे हैं, तो वो अपने बाप को डिमांड करेंगे वो वाली चीज़। तो ये ग्रोथ होती है अननेसेसरी चीज़ों की, जिनको काटना होता है। और अगर आप उन चीज़ों को ना काटें, मिसाल के तौर पर आपके नाखून हैं, अननेसेसरी हैं, जब ये बढ़ जाते हैं ज़्यादा, अगर आप इनको ना काटें तो ये आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। इसमें गंद चला जाएगा और रात को सोते बाद वक़्त आपने ऐसे हारिश भी करना होती है और सुबह उठ के आपकी बेगम ने पहचानना नहीं है। तो अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं उनको काटना होता है, तो ये इसमें फैलेंगी। नो प्राइवेसी, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं। एनू फोन आया सी अज घरों, पूरा घंटा इन्हें गल की तो अपनी सस के बारे च कह रही सी, वो कह रही सी, वो कह रही थी। नो प्राइवेसी व्हाटसोएवर। अगर एक फैमिली कंबाइंड सिस्टम में रह के कुछ खा पी भी रही है तो दूसरे देख रहे होते हैं, ठीक, नो प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी वो करें भी तो दूसरे लोग उनको प्राइवेसी अलाउ नहीं करेंगे। सारे लोग इधर ही बैठ के खाना खाएंगे, वो क्यों भाई? प्राइवेसी भी होती है, उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है। इम्बैलेंस इन एक्सपेंडिचर्स का भी ध्यान। उन्होंने कमरे च AC लगा था तो उहदे कमरे च AC नहीं लगा था, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि सारे के सारे भाई एक जैसे नहीं होते हैं। या तो ये है ना कि उस बंदे ने सारे घर के खर्चे उठाने हैं, तो फिर जो मर्जी करो। इसीलिए एक्सपेंडिचर्स में भी बैलेंस नहीं कर सकते। लेस स्पेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्पेस नहीं होती, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको 1 या 2 कमरे मिले होते हैं जो कि बच्चों के लिए नाकाफ़ी होते हैं। या एक फैमिली रेस्ट कर रही है, दूसरी फैमिली बाहर खेल रही है, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है। या दोनों फैमिलीज़ रेस्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स उन दोनों को होगी। इतनी ज़्यादा स्पेस, अगर किसी बच्चों के पास स्पेस ज़्यादा है तो दूसरे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। लिमिट सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, आप बाहर आ जा नहीं सकते हैं, इन चीज़ का भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना होता है। लिटिगेशन,
ये जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जब आप सास के साथ अस्पताल जाते हैं तो उन्होंने जिंदा ही लान ला के आंदे, लिटिगेशन शुरू हो जाती है। मैं नहीं रहना इत्थे, अपने प्यो नूं को तुहानूं हिस्सा दे दे, उन्होंने लैदा घर लैके दे, तो फिर दरारें पड़ना शुरू हो जाती, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं क्योंकि वो तो इतने काबिल नहीं होता कि लैदा से घर ले, तो फिर उसको अपना हिस्सा लेके आप लोगों को लैदा करना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। विमेन आर सप्रेस्ड, औरतों को ख़ास तौर पर कमज़ोर किया जाता है, पिसती हैं बेचारी, वो मजबूर होती हैं बंदे के हाथों, घर के माहौल के हाथों। इतनी ज़्यादा मेंस, MEN अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, अपॉस्ट्रॉफी के बगैर ये गलत होता है, मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी। देखिए डोमिनेंट हैं ये, वो हैं आप पर काबिज़ हैं, लेकिन आपके मालिक नहीं हैं। उनको डर क्या होता है, हम उनको तलाक ना दे दे, तलाक दे देगा तो मेरी किसी शादी नहीं होनी, मेरे माँ प्यो का की रहेगा। तो बेचारी पिसती है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती, कुछ करती नहीं है, मुलाजिम बनी रहती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी ख्वाहिशात को अगर बाहर भी लाना चाहे तो उसको इस तरह करके थपकी मार के बिठा दिया जाता है, वो खुश नहीं हो सकती। ज़्यादातर औरतें पिसी हुई मिलेंगी आपको हमारी सोसाइटी में। हिजाब का सबसे बड़ा मसला यहाँ। अब हम असल में बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे बड़ा मसला हिजाब का है, क्योंकि बाबी का देवर से पर्दा है, बाबी का अपने जेठ से पर्दा है। और कुछ औरतें तो आपने इंडियन मूवीज़ में देखी होंगी, वो जो 100-150 चूड़ियाँ पाई होंगी ना उन्होंने तक, कि वो अपने ससुर से भी पर्दा करती हैं, एक काम किस तरह से करके। 8 मूवीज़ में आपने अक्सर देखा होगा। हिजाब का लिहाज बिल्कुल नहीं रखा जाता। आप नौकर के अंदर नहीं जाते, आपका तो अपना घर होता है। आपकी भाभी कैसे बैठी हुई है आपको नहीं पता इस चीज़ का, आपकी साली आई हुई है, उनके रिलेटिव्स आए हुए हैं, आपको नहीं पता, मिलजुल के रह रहे होते हैं। इस्लाम की खुल्लम खुला ना खिलाफी की जाती। We cannot maintain hijab. However, we have some solution as well. No fulfillment of personal likes and dislikes, I told you earlier. ज़ाती जो पसंद और नापसंद है, आप उसको, जैसे आप कहते हो कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा फर्नीचर अच्छा हो, तो बंदा चुप करवा देगा, चुप कर, उन्होंने नहीं पता मेरा गरीब भरा है, वो नहीं ले सकता, अगर हम ले लेंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। तो मेरी जो पसंद और नापसंद है वो दब जाएगी जॉइंट फैमिली सिस्टम में। हेटेड अमंग फैमिली मेम्बर्स इंक्रीजेज, नफ़रत फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बढ़ती। वैसे मैं फ़िल्मों के ख़िलाफ़ हूँ, वो फ़िल्में जिनमें कोई मैसेज नहीं होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक मूवी देखें for the sake of knowledge and lesson. There is not an Islamic movie anyway. The name of the movie is Sansar. 80s की मूवी है ये, राज बब्बर की और अनुपम खेर की। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, फिर क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं कि वो अपने ही घर में एक दीवार नहीं बनाते हैं, लाइन बना छोड़ते हैं कि एक बहू दूसरे बहू के घर नहीं जा सकती, फलांग नहीं सकती, माँ को नहीं मिल सकती, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, लेकिन वो दीवार नहीं फलांग सकते। लेस लेयर, टोल्ड यू अर्लियर, लेस फ्रीडम भी नहीं होता है, वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 medicines. Both are harmful. Family system, single family system, nuclear family system, and joint family system. Both are harmful. But in these two, there is a thing which is less harmful. दोनों चीज़ें harmful हैं, लेकिन इन दोनों में कम harmful कौन सी है? कोई सी एक, joint family system या single family system. मेरी नज़र में अगर हमने इन दोनों गोलियों में से एक गोली लेनी भी है, and if we could afford, then we should go for single family system so that we can take care of hijab. Plus we need to take care of our old parents.
उनका हमने ख्याल रखना है. Whether you are living with your parents, whether your brother is living with your parents, your elder brother or younger brother, you need to take care of your parents. That is your first and foremost duty. And the other communion or love or bond of love, you need to take care of it. How? I will get help from this proverb. Absence makes the heart grow fonder. Always remember, I would sum up my discussion with this beautiful proverb. Absence makes the heart grow fonder. Absence क्या होती है? गैर मौजूदगी. जिस चीज़ की भी गैर मौजूदगी होगी वो आपके दिल में उसकी मोहब्बत ज़्यादा पैदा करेगी. If you're living together, if you are muttaqi, having taqwa, you can live together. Joint family system, it has a lot of benefits. But if you can take care of hijab, I should go for joint family system. Having a beautiful presentation, implementation of hijab, then joint family system is the best medicine. If however you can't do it, then you should go for single family system. But remember, if you're visiting, if you are a regular visitor, you are least liked. कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना. काफ़ी अरसे के साथ बाद मिलेंगे, अपनी हुकूमत के साथ मिलेंगे, आपको वेलकम भी किया जाएगा. Always remember, guests and fish stink after 3 days. मेहमान और मछली 3 दिन बाद बू छोड़ देते हैं. मेहमान और मछली 3 दिन बाद बू छोड़ देते हैं. 3 दिन बाद बच्चे भी पूछते हैं मान उन्होंने कितों जाना है. ठीक है, हामद भी आके पूछते हाल गए नहीं. तो 3 दिन से ज़्यादा ना मछली को बर्दाश्त कर सकते हैं ना अपने रिलेटिव्स को. सेपरेशन अच्छी चीज़ है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ घर हों, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमें उसको भी साथ लेके चलना चाहिए. अल्लाह मियाँ जिनके पास बीवियाँ हैं उनको खुश रखे और बीवियों वाले मियाँ वाले के साथ खुश रहें. और उन लोगों के लिए ज़्यादा दुआ जिनके ससुर साथ साथ रहते हैं, ताकि वो अपने लिए और अपने बंदों के लिए और अपने बच्चों के लिए जन्नत कमा सकें. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.